हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज बात कर लेते हैं 23 जनवरी को हुए एग्जाम जो कि एनटीपीसी का हुआ था, उसके मैथ के सवाल को देखते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहला आज का सवाल आपके सामने है और यह सवाल कहता क्या है जरा देख लेना। पहला सवाल गोपाल जी भेजे हैं, कहते कि P प्लस क्यू बराबर 9, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 61 है, तो P माइनस क्यू का मान क्या होगा, यह सवाल पूछा था। ध्यान दीजिएगा 23 जनवरी को कि P प्लस क्यू बराबर कितना है 9, फिर दिया हुआ है कि P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 61, तो कहता है कि P माइनस क्यू का मान क्या होगा, यही ना। चलिए एक काम करिए ना, एक काम करिए तो जरा एक काम करिए यहां सबसे पहले मान लीजिए कि P प्लस क्यू का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2P क्यू, है ना। अब देखो P प्लस क्यू का मान पता है 9, 9 रख देंगे और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान है 61। बताओ अब 2P क्यू का मान पता चल जाएगा। यहां पर हमारा प्लस है 61 आके घट गया तो कितना हो गया 20, तो 20 बराबर हमारा 2P क्यू हो गया। अब इसके बाद क्या करना है जरा ध्यान देना, P माइनस क्यू का मान पूछा है, तो P माइनस क्यू का होल स्क्वायर होगा P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2P क्यू हो जाएगा। P माइनस क्यू का मान रख दीजिए ना, P माइनस क्यू का मान कहां से रखिएगा, ये तो पूछबे किया है, ये रहने दीजिए। बराबर देखिए P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दिया हुआ है कितना 61, फिर माइनस 2P क्यू, तो 2P क्यू का मान कितना है 20, तो 20 घटा देंगे, यानी कि P माइनस क्यू बराबर हो जाएगा रूट के अंदर कितना 61 में से 20 चला जाएगा 41, यही हो जाएगा आपका आंसर रूट अंडर 41। कोई सवाल ऐसा होगा जिस पर थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। दोस्तों एक चीज और बता दें, ये अपना रेलवे वाला बुक आ गया है स्पेशल रेलवे एग्जाम के लिए, इसमें सारे प्रीवियस क्वेश्चन दिए हुए हैं और बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैंने इसको सॉल्व भी किया है। बहुत अच्छा लगेगा आपको, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी सीख भी सकते हैं और क्वेश्चन आपके इससे बाहर से नहीं आ रहा है एग्जाम में। आप देख लीजिए सारा प्रीवियस क्वेश्चन उठा के ही पूछा जा रहा है, तो इस बुक को आप ले सकते हैं। ठीक है, मार्केट में आपको अवेलेबल है, कोई भी किताब दुकान पर जाकर आप कहिएगा मैथ मस्ती का जो बुक आया है रेलवे वाला वो दे दीजिए, मिल जाएगा। ठीक है, पूरे भारत। आइए कहता है कि यदि tan थीटा है 5/12, तब पूछता है कि sin थीटा प्लस cot थीटा बट्टा में है sec थीटा माइनस CIS है, COS होता तो cos होता, ये ऐसा रहा होगा 23/1/2021 को। ये हमारे ब्रजेश जी कह रहे हैं कि क्वेश्चन पूछा ये। आइए tan थीटा बराबर हमारा क्या दिया है 5/12, तो पूछ लिया गया है क्या क्या, पूछ लिया गया है कि sin थीटा प्लस cot थीटा, ठीक है, बट्टा में sec थीटा और sec थीटा माइनस cos थीटा, इसका मान क्या होगा। देखिए tan थीटा होता है लंब बटा आधार, ये हो गया आपका लंब और ये हो गया आपका आधार, तो लंब है अगर 5, लंब है 5, आधार है 12, तो कर्ण होता है 13 पाइथागोरस के नियम से। देखिए समकोण त्रिभुज में कि ये लंब कितना 5, ये 12, तो ये 13, कैसे, तो रूट अंडर 5 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर ना, लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, 12 के स्क्वायर 144, 5 के स्क्वायर 25, 144 अब 25 होता है 169 और ये हो जाएगा 13। इतना बात आपको नहीं पता है तो भैया आपसे इस बार एनटीपीसी नहीं निकलेगा। हाँ, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारा कितना भाई, लंब कितना, तो लंब हो जाता है हमारा ये 5 और कर्ण कितना 13, प्लस कॉट थीटा कितना हमारा, तो कॉट थीटा इसका उल्टा आधार बटा लंब, तो 12/5, नीचे आ जाइए। सेक थीटा क्या होता है हमारा, तो कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण को ऊपर लिख देंगे 13, आधार को कितना लिख देंगे 12। आइए माइनस कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है हमारा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, आधार कितना हमारा 12,
और कर्ण कितना है 13। चलिए बस इसको आप सोल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल पूछा गया कि विपिन और राम का वर्तमान उम्र 9:10 है, तो 11 वर्ष बाद यह अनुपात 10:11 हो जाता है। दोनों का वर्तमान उम्र क्या होगा? आंसर 99 और 110 किए हैं सर। चलो ठीक है, देखते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा। अच्छा, मेरा नाम लिखे, पता नहीं मेरा नाम एग्जाम में आया था कि आप अपना मन से लिखे। विपिन और राम के उम्र का अनुपात 9:10 है, ये वर्तमान में है। 11 वर्ष बाद यह अनुपात 10:11 हो जाएगा, 10:11 हो जाएगा। कब जानते हैं? 11 वर्ष के बाद। इसी का रेशियो जो है, इसी रेशियो को 10:11 में लिखा जाएगा। ध्यान देना, ये 9 से 10 हो गया, 10 से 11 हुआ, तब वृद्धि कितना का? अनुपातिक वृद्धि 1 का। अनुपातिक वृद्धि कितना का? 1 का। देखिए, तो अनुपात में वृद्धि हुआ समय में 1 का। देखिए, आयु में 10 से 11 हुआ, 9 से 10 हुआ, तो अनुपात में आयु बढ़ा 1 और रियल में बढ़ेगा 11 वर्ष। क्यों? क्योंकि 11 वर्ष बाद का चर्चा कर रहा है, तो अनुपात 1 का मान 11 वर्ष हुआ। वर्तमान आयु चाहिए, तो 11 दहाई 110 वर्ष होगा, 11 नमा 99 वर्ष होगा। यह हो गया आपके इस सवाल का जवाब। ठीक है, आइए अगला सवाल देख लीजिए। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि 2 sin 30 डिग्री प्लस 5 cos 60 डिग्री प्लस 3, यहां AIN लिखा है तो गलती से SIN रहना चाहिए, 3 sin हो जाएगा, और 180 डिग्री इसका मान पूछा है, क्या होगा? दोस्तों एक बात, 30 का मान जानते हो, 60 का मान जानते हो, 180 का मान जान लो। साइन 180 डिग्री को कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, यानी 90 डिग्री लिख सकते हो। लिख सकते हो ना, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। देखो 0 से 90, 180, यहां 0, 90, 180, 270 और 300। अच्छा 90 प्लस है, इसमें कहेंगे इसको हम सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक, तो अब सेकेंड में क्या होता है? साइन पॉजिटिव रहता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो चिन्ह प्लस रहेगा। 90 के रिस्पेक्ट में त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है, तो साइन लिखाएगा कॉस, और थीटा कितना है 90, तो 90 कॉस 90 के मान बराबर होगा साइन 180 का मान। और कॉस 90 का मान क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान 0, तो कॉस में 90 डिग्री का मान 0 होता है। देखिए अब ये 2 साइन 30 का मान 1/2 प्लस 5 गुना कॉस 60 का मान कितना? तो 1/2, जितना साइन 30 का मान होता है, अब प्लस 3 गुना 0, इसका मान कितना? 0। अब ये देखिए 2 से 2 कट गया, तो 1 प्लस 5/2, ठीक है, और प्लस ये हो गया 0, तो जोड़ेंगे और हाई में 1 जोड़ेंगे 3.5, 3.5 को 7/2 भी लिख सकते हो। ठीक है ना, आ जाइए अगला सवाल पर आ जाइए जरा। क्वेश्चन है आपके पास कि 6/50 बराबर है रूट अंडर x बट्टा में कितना? 200। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या पूछ दिया है कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये 50 दूना 100, तो 50 चौके 200। अब इसको गुना कर सकते हैं आप, 6 चौके कितना? 24 बराबर हुआ रूट अंडर x। रूट हटेगा तो स्क्वायर चढ़ेगा, किस पर? 24 पर, तो उधर x बचेगा। 24 का स्क्वायर कितना? 576 हुआ x का मान। ठीक है, आइए अगला सवाल, आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन है कि यदि किसी एग्जाम में 60% स्टूडेंट हिंदी में पास होता है और 70% स्टूडेंट इंग्लिश में पास, यदि दोनों के पूर्णांक समान है तो कितने प्रतिशत स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में पास हुए? कितने प्रतिशत स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में पास हुए? इस पूरे सवाल में कहीं आप देख रहे हैं कि रियल में संख्या दिया हुआ है? नहीं। तो आप मान लीजिए कि हिंदी, पहले हिंदी है, हिंदी में भी मान लेते हैं कि 100 स्टूडेंट रहा होगा। ठीक, 100 मानना आसान रहता है। हिंदी में मान लेते हैं 100 स्टूडेंट, और उसके बाद एक और विषय है इंग्लिश, इसमें भी मान लेते हैं 100 स्टूडेंट, क्योंकि दोनों में कहता है कि संख्या समान है। कहता है
इंग्लिश में पास यदि दोनों के पूर्णांक समान है तो कितने प्रतिशत स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। यहां दोनों के संख्या का पूर्णांक समान होना चाहिए, दोनों का कुल पूर्णांक नहीं, ध्यान दीजिए। और चूंकि पूछा है कितने प्रतिशत स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, तो इसको आप ऐसे निकालोगे कि पहला जो हिंदी में पास होगा वो हिंदी में पास कितना होगा, हिंदी में पास होगा 60%, मतलब 60 गो। और इंग्लिश में पास हुआ 70%, 70%, इसका मतलब कि 70 गो। तो टोटल पास हुआ 60 और 70 130, 130 पास हुआ कितना स्टूडेंट में, तो 200 में। अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना। देखिए अब आप चाहो तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और 2 से इसको 65 दूना 130, यानी 65% विद्यार्थी ऐसा है जो टोटल पास हुआ है। दोनों विषय को मिला लेते हैं तो 65% विद्यार्थी पास हुआ। अच्छा, इस सवाल लिखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। इस सवाल में है कि यदि किसी एग्जाम में 60% स्टूडेंट हिंदी में पास हुआ है ना, तो छात्र की संख्या हुआ जो 60% हिंदी में पास हुआ, फिर 70% इंग्लिश में पास हुआ, ठीक। तो दोनों विषय के संख्या समान रहेगा, दोनों विषय में छात्र की संख्या क्या रहना चाहिए, समान। तब कहता है तो दोनों सब्जेक्ट में पास कितने हुए, तो दोनों सब्जेक्ट में 65%। आइए अगला सवाल आपके सामने। सवाल यह है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 2 है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। दोस्तों कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान जब 2 दिया हुआ है तो हम लोगों से पूछ लिया है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। एक बात बताइए, एक बात बताइए, आप ही बताइए ना कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 2 है ना, एक फॉर्मूला होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, ये फॉर्मूला होता है, याद है। तो एक काम करिए, इसको दोनों तरफ वर्ग करिए, ये फॉर्मूला को मिटा देते हैं और इसको दोनों तरफ वर्ग करिए, बात बन जाएगा। अगर आप दोनों तरफ इसको वर्ग कर दीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले 1 प्लस ये 2 साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा बराबर कितना 4। ये 1 जाकर घट जाएगा तो 3 आएगा, यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि ये +1 उधर जाके -1 हो गया, घट गया। अब हमें जो इसका मान चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है भैया आपका, मैं थोड़ा सा इसको छोटा लिखूंगा उधर, ठीक है। चलो यहां हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा, हो जाएगा ना, इतना बात तो हो जाएगा। अब चलिए लास्ट में कॉस थीटा भी है उधर लास्ट में। अब देखो इतना का मान हम रख सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो ठीक है, इसका स्क्वायर ठीक है। अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, अब प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान कितना है 3, तो 3 आए कितना हुआ 4, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अच्छा देखिए 3 1 4 हमें पूछता है क्या, ये स्क्वायर हटा के ना, तो स्क्वायर हटाइए, अब हो जाएगा आपका आंसर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, सॉरी स्क्वायर हटेगा हाँ तो रूट चढ़ेगा, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, ये भी आपका आंसर 2 ही हो गया, ठीक ना। चलिए अगला सवाल आपके सामने कहता है 16 के घात 27 प्लस 37 को 17 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, सेकेंड शिफ्ट का है। आइए 16 के घात 27 यानी 16 के पावर 27 है अब प्लस 37 है ना, इसको बोलता है कि 17 से डिवाइड करिएगा तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। दोस्तों याद रहे
अगर मान लीजिए कि यहां हमने लिख दिया 9, इसमें 10 से भाग देना है, इसका पावर अगर 25 है ना, तो देख लेना रिमाइंडर क्या होगा। सुनो, पावर क्या है? ऑड नंबर। नीचे वाला से ऊपर वाला एक कम हो, यानी हर से अंश एक कम हो, पावर ऑड नंबर हो, तो उसका अंश ही शेषफल हो जाता है। रिमाइंडर कौन हो जाता है? अंश। लेकिन अगर पावर इवन नंबर रहता, यानी कि सवाल ऐसे रहता 9/10, अब पावर यहां 26 रहता, इवन नंबर रहता, तब रिमाइंडर जो इसका आता वो आता 1। ये 1 आएगा कब? पावर सम संख्या रहेगा तब। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, शेषफल वाला पूरा एक टॉपिक हम पढ़ाए हुए हैं। तो यहां देखिए 1 कम है ऊपर वाला, पावर है ऑड नंबर, तो अंश ही शेषफल, इस नियम से। अगला 37 में 17 से भाग लगिए जाएगा, तो 37 में 17 से भाग लगाइएगा, 17 दूना 34, शेष बचेगा 3/17। 16 3 अब ऊपर 19, 19 को 17 से भाग दीजिएगा, 17 कम 17, शेष बच जाएगा 2। ठीक है, ये होगा आपका रिमाइंडर। आइए अगला सवाल, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? दो संख्याओं का योग 75 है और वर्गों का अंतर 300 है, तो दोनों संख्या का अंतर बताइए। कहता है दो संख्या का योग कितना है? 75। चलिए, इनके वर्गों का अंतर 300 है, इनके वर्गों का अंतर कितना है भैया? 300 है, वर्गों का अंतर 300 है। तब पूछता है तो दोनों संख्या का अंतर बताइए, यानी दोनों संख्या का अंतर a माइनस बी का मान निकालना है। देखिए यहां से आप ऐसा कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हुआ 300। अब आप बताओ a प्लस बी का मान कितना? 75। 75 चल जाएगा बट्टा में, तो a माइनस बी का मान आ जाएगा 300/75। 75 दूना 150, यानी 75 चौका 300। a माइनस बी का मान कितना? 4। देखिए एक सवाल ये भी था जोड़ कि 0.9 और 9 पे बार लगा हुआ है, प्लस 0.8 इस पर बार लगा हुआ है, 0.7 इस पर बार लगा हुआ है, इसका योग पूछा है। ऐसा वाला जोड़ ना, देखिए ऐसे तो 9/9 इस तरह से लिखिएगा, 8/9, 7/9 ऐसे करके, लेकिन आपको हम सिंपल बता देते। क्या करिए, दशमलव वाला जोड़ आता है ना, 0.9999 लिखिए, आपको जब जहां तक मन करे। क्यों? क्योंकि देखिए बार लगा हुआ होने का मतलब कि एक संख्या बार बार रिपीट किया होगा। जैसे ये 0 पॉइंट अगर 2 2 2 2 2 अनलिमिटेड रिपीट करता है, तो 0.2 इस पर बार लगा दिया जाता है, बस इसका मिजाज अस्थिर हो गया, अभी नहीं हिलेगा डोलेगा, छिड़ियाएगा नहीं। ई कैसे रहा होगा? ई रहा होगा 0.8888 और रहा होगा, अगला रहा होगा 0.7777 और रहा होगा। ठीक है, तो बस इसको जोड़िए, उधर से तो डॉट 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 रहेगा ही। 9 8 17, 17 7 कितना? 24। 24 के 4 हासिल 2, ये भी आएगा 24। 24 और 2 26 के 6 हासिल 2, ये भी आएगा 24। 24 और 2 26 के 6 हासिल 2, ये भी आएगा 24। 24 और 2 26 के 6 हासिल 2। अब ये देखिए दशमलव, ये 2 आ जाएगा इधर, यानी कि 2.666 छिड़ियाएगा। ये 4 कहां से आया? इधर और संख्या लिखते तो ये 4 नहीं रहता, 6 रहता, यानी ये छिड़िया क्या आएगा? 2.666। समझे कि नहीं? यानी कि हम पकड़ के 2.6 और 6 छिड़ियाएगा तो 6 पर रेकरिंग चढ़ा देंगे, यही हो गया इसका सही आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए अगला सवाल, आइए 56 48 72 का HCF पूछा है। 56 48 और 72 का HCF आपको आना ही चाहिए। 8 से 8 सत्ते 56, 8 छक्के 48, 8 9 72, 8 हो जाएगा आपका। 8 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि दो संख्याओं का अनुपात 6:8 है तथा उनका गुणनफल 768 है, तो छोटी संख्या बताइए। ये दो संख्या है और दोनों संख्या का रेशियो 6:8 में है और उनका गुणनफल 768। तो इस स्थिति में क्या करना है, इसके गुणनफल है तो दोनों में अनुपात वाला में x हटा दीजिए और गुना करिए। 6x गुना 8x हुआ, और जबकि गुणनफल 768 कह रहा है। काटते हैं, 8 6 14, 8 6 14, 14 7 कितना? 21, कट जाएगा 6 से।
6 से काटिएगा, 6 एक कम 6, शेष बचा 1, 1 पर 6 16, 6 दूना 12, 4 4 पर 8 48, 6 8 48, 8 से काटिएगा 11 8 28 से, ठीक है। चलिए 16 8 28 से ये काटिएगा, कटेगा कितना बार में, 16 बार में, 16 8 28 से। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हुआ भैया 16, एक्स का मान कितना हुआ 4। अब एक्स का मान जब 4 हो गया है तो एक बात बताइए, हमसे पूछा उनका छोटी संख्या बताओ, एक्स का मान 4, छोटी संख्या ये वाला है 6 चौके 24, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो अगला सवाल आपके सामने, 52,500 में कोई वस्तु बेचता है तो 25% का हानि होता है, कितना रुपए हानि हुआ, कितना रुपए हानि हुआ, है ना। 52,500 में कोई वस्तु बेचा जाता है, 25% का हानि होता है। 25% का मान कितना होता है 1/4, हानि है तो घटा लो 3/4, और करना क्या है उलट के गुना कर देना है, 4 ऊपर 3 नीचे। विक्रय मूल्य में उल्टा गुना कर दीजिएगा ना तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। किसका उल्टा गुना, ये 25% हानि, 25% का मान 1/4, इसका होल वैल्यू निकाल दिए, 1/4 को घटाएं, 4 में गया 3, नीचा वाला जीव का त्यों, ठीक है। 5 2 7, 5 12 कट जाएगा। 3 से अगर इसको काटते हैं, 3 एक कम 3, 3 7 21, क्योंकि 3 इकाई 3, शेष बचा 2, 2 पर 2 22, 3 7 21, 1 3 5 15, 2 0 और। चलिए तो सीपी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये 2 0 तो ठीक है, 5 चौके 20 और 17 चौके 68 2 70, 70,000 रुपया में खरीदा गया है दोस्तों, 70,000 रुपया में खरीदा गया है। अब 52,500 में ही बेच दिया गया था तो हानि तो होबे ना करेगा, हानि होगा कितना का, इसमें से घटा लीजिए कितना 52,500, 52,500 घटा दीजिए, 0 0 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 6 में से 5 गया 1, 17,500 रुपये का हानि हो गया, ठीक। आइए अगला सवाल देखिए, इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, अरविंद वर्मा भेजते हैं कि यदि तो नहीं होगा, यदि 2 होगा, ठीक। यदि 2 सर्किल की रेडियस का रेशियो 1:4 है तो उनकी एरिया का रेशियो क्या होगा। इनका कहना है कि सर 2 वृत्त था और वृत्त के त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या का अनुपात पहला और दूसरा, इसका त्रिज्या का अनुपात 1:4 है यानी रेडियस, तो उनकी एरिया पूछा है। तो एरिया का रेशियो देखो पाई आर स्क्वायर, मतलब इसका 1 का स्क्वायर, और इसमें पाई आर स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, पाई पाई काट ही दोगे, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 4 का स्क्वायर 16 हुआ, इसका एरिया जो हो जाएगा 1:16 में हो जाएगा, ठीक। आइए चलिए दोस्तों, ये अपना बुक है, आपको मैं बता दूं कि अगर आपको नहीं पता है, आप नए हैं हमारे चैनल पर, तो ये हमारा कंप्लीट मैथ का बुक है जो कि मार्केट में अवेलेबल है, और बहुत ही जबरदस्त बुक मैंने लिखा है, एक कमजोर से कमजोर विद्यार्थी सीख सकता है, और शुरू से गणित एकदम 0 से हीरो लेवल तक इसमें लिखा गया है, बहुत आसानी से समझने के लिए। यह बुक का कीमत लगभग 400 रुपए के आसपास आता है, बहुत मोटी बुक है, आप इसको मार्केट से ले सकते हैं, कहीं भी मिल जाएगा पूरे इंडिया में। और ये हमारे हरियाणा वाले स्टूडेंट के लिए है स्पेशल, हरियाणा जीके, जो हमारे मित्र हैं प्रदीप सर, और उन्होंने ये बुक लिखा है, बहुत जबरदस्त, इनका हरियाणा में अपना एक हरियाणा जीके के लिए जाने जाते हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं, उनकी यूट्यूब पर भी वीडियो पड़ा हुआ है, जीके बाय प्रदीप सर, और इनका बुक भी बहुत जबरदस्त है, तो आप इस बुक को भी ले जा सकते हैं। हमारे दोनों लोगों का बुक आरबीडी पब्लिकेशन से बुक आया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसी के साथ आते हैं हम आपके अगले सवाल पर, ठीक। देखिएगा देखो एक सवाल ये, तो आप लोग ये कर लोगे, देखो क्या है 8,000 प्लस कितना 2,000, अब भाग का चिन्ह है, बटा है कितना 100, अब माइनस कितना है 150, गुना कितना 60,
हाँ, इसमें क्या होगा ये पूछा है। तो पहले देखो जोड़ और घटाव जो भी हो ना, ये होता है बाउंड्री। बाउंड्री के इधर उधर काम कर सकते हो। तो ये 2 0 से 2 0 कट गया, बचा 20। ये हुआ आपका 8000 प्लस ये हुआ 20 अब माइनस 15 छक्का 90, 2 0 और 9000। 9000 में से 8000 घटा देंगे तो माइनस में 1000, अब प्लस में ये 20, तो 20 को भी हटा दो, 980 हो जाएगा कितना माइनस में। ये है आपके इस सवाल का जवाब। ठीक, चलो अगला सवाल देखो। एक सवाल ये बहुत अच्छा सवाल है, मैं सोच भी रहा था कि ये सवाल कब पूछेगा। सवाल है कि एक चोर 3 PM पर गाड़ी चुराकर 50 की गति से भागा। गाड़ी मालिक को पता चलने पर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चोर का पीछा करता है। 4 PM पर शुरू किया। मालिक चोर को कितने बजे पकड़ लेगा, मतलब कै बजे चोरवा पकड़ाएगा। चोरवा क्या किया कि वो कार चोरा के भाग निकला 3 बजे में, और कार मालिक एक 4 बजे में पीछा करेगा तो 1 घंटा बाद ना। तो देखो पकड़ने में लगा समय फॉर्मूला होता है, पकड़ने में लगा समय का एक फॉर्मूला हमने लिखाया था कि मोर डिस्टेंस अब बट्टा में मोर स्पीड। ठीक है, पकड़ने में लगा समय, ये फॉर्मूला होता है मोर डिस्टेंस बट्टा मोर स्पीड। दोस्तों ध्यान देना क्या है ये मोर डिस्टेंस क्या होगा। तो एक चोर 3 बजे गाड़ी चुरा कर 50 के चाल से भागा, अब मालिक 4 बजे पीछा करेगा, तो 1 घंटा तक चोरवा आगे भाग गया। तो 1 घंटा में जितना वो दूरी तय कर देगा वही हो जाएगा मोर डिस्टेंस। तो 50 के चाल से 50 किलोमीटर ना दूरी तय करेगा 1 घंटा में, मोर डिस्टेंस हो गया 1 घंटा में। 2 घंटा रहता तो 50 दूना 100, 1.5 घंटा रहता तो 75, है ना। यानी 50 के चाल से 1 घंटा को गुना किए तो 50 किलोमीटर आ गया। और मोर स्पीड माने दोनों के चाल का अंतर, क्योंकि एक ही दिशा में जब दोनों जाएगा तो चाल घट जाता है। तो बताइए 70 में से 50 घटा दीजिएगा, 70 में से 50 घट जाएगा कितना आएगा 20, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा से पीछा होगा। वही समय लगेगा उसको पकड़ाने में। समय निकल गया, समय दूरी बट्टा चाल, 0 से 0 5 बट्टा 2 घंटा यानी 2.5 घंटा। ठीक है दोस्तों, 2.5 घंटा लगेगा। कितने बजे पकड़ाएगा अब बताओ। मालिक कै बजे चला है, मालिक चला है 4 बजे, 2.5 घंटा में पकड़ेगा तो 6:30 बजे पकड़ेगा। यानी आप 4 PM में जोड़ेंगे 2.5 घंटा, तो आप कहिएगा ना कि सर 6:30 बजे चोरवा पकड़ा जाएगा, है ना। चलिए बहुत अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ भी रहा है। ये सवाल हो गया अभी 768 वाला भी पढ़ा दिए थे। ठीक, देखिए इस सवाल वही चोरवा वाला एक हमारे और भाई ने भेजा था ये सवाल, तो कंफर्म हो गया कि वो सवाल था ही। एक सवाल ये भी है आपके सामने, x बट्टा 5 बराबर y बट्टा 6 बराबर z बट्टा 11। तो पूछ लिया क्या x प्लस y प्लस z, है ना। ये पूरे को z से भाग देने पर क्या आएगा। यहां कहता है कि पूरे के बट्टा में z है। देखो ये क्या होता है, कुछ नहीं, x का मान 5 है, y का मान 6 है, z का मान 11 है। इस तरह से दिया हुआ है तो समझ लो 5 6 11 ऊपर जोड़ दो, 5 प्लस 6 प्लस 11 ऊपर और नीचे 11 से भाग देना है z के मान से। 6 5 11 11 हुआ 22, 22 को 11 से भाग दे दिए भैया, आंसर कितना 2। ठीक, चलो x का मान 5 y का मान 6 z का मान 11, और कुछ ना। हाँ मुर्गा मुर्गी वाला आ गया सवाल। मुर्गी और घोड़ों 2 जानवर हैं जिनके पैर 140 सिर हैं। बताओ कितनी मुर्गी और कितने घोड़े हैं, कितनी मुर्गी और कितने घोड़े हैं। सिंपल सोचो ना, 40 सिर है मतलब दोनों मिलाकर मुर्गी और घोड़ा है, घोड़े, मुर्गी और घोड़ा। ठीक है, दोनों मिलाकर ही 40 है ना। अब एक बात बता दो भैया, मुर्गी है तब 2 पैर इसके पक्के होंगे, तो 2 पैर इसके भी होंगे कॉमन। जैसे 4 पैर में 4, मान लो मेरा 2 पैर है और आपका 4 पैर है, हालांकि आप भी मनुष्य हो तो आपके 4 पैर नहीं होंगे। मान लो मेरा 2 पैर आपका 4 पैर, तो 2 पैर कॉमन हुआ ना, 2 मुझे भी 2 आपको भी, और 2 एक्स्ट्रा है आपको। अब देखो 2 पैर इधर भी 2 पैर इधर भी, ठीक है।
यानी कि 40 गो है तो 40 दूना 80 पैर तक कॉमन हो गया। 80 पैर निकाल दो, 80 पैर निकाल दिया, अब बचा 20 पैर। वो 20 पैर किसको दोगे? उसी को ना दोगे, उसको दोगे, घोड़वा के। तब 20 पैर तो दो पैर और बढ़ाना है, तब 20 पैर में 10 गो को ना मिलेगा, यानी 10 गो ये वाला है, 10 गो है यह कै गो? 10 गो। देखो ये 10 गो पकड़ा गया, ये 10 गो है, टोटल 40 सिर है ना, तो ये 10 एकड़ संख्या और इसका संख्या 30 हुआ। अब हम आपको बता देते हैं, ये 10 गो होगा तो 4 गो पैर हुआ, तो 10 चौका 40 पैर इसका, ठीक है। और इसका पैर कितना? 30 गो ही है, 30 गो है तो दो गो पैर, 30 दूना 60 पैर। अब बताओ 40 पैर 60 पैर हो गया ना, 100 पैर हुआ कि नहीं? हो गया। इन्हें समझ में आया? देखो हम तो इसे बना लिए, नहीं समझ में आता एक काम करना, हम एक और इसका बता देते हैं तरीका। आपसे 2 पैर वालों की संख्या पूछे, ठीक है, 2 पैर वालों की संख्या, दोनों फॉर्मूला बता देते हैं। 2 पैर वालों की संख्या, इसके लिए क्या करना? लेग माइनस फोरहेड करना, HEAD फोरहेड बाई 2 करना। देखो लेग माइनस फोरहेड, मुर्गी की संख्या निकालनी है तो लेग कितना है आपका? 100 माइनस फोरहेड तो 4 गुना 40 अब बट्टा 2, 100 माइनस 4 चौका 16, 160 बट्टा 2, ऊपर आया कितना? 60 बट्टा 2, माइनस मत लेना, 30 आ गया। 30 गो आ गया मुर्गी की संख्या, 30 गो मुर्गी हो गया। ये फॉर्मूला याद रखिए, लेग माइनस फोरहेड बट्टा 2। अब फॉर्मूला में गड़बड़ क्या है सुनो, 2 पैर वालों की संख्या कहे तो यहां हेड में 4 से गुना, याद रखना। हाँ, और 4 पैर वाला कहेगा तो हेड में 2 से गुना। अब हम निकालेंगे 4 पैर वालों की संख्या, 4 पैर वालों की संख्या। तो इस बार फॉर्मूला फिर वैसा ही, लेग माइनस, लेकिन इस बार 2 हेड बट्टा 2। अब देखो लेग कितना है? 100, 2 गुना हेड कितना? 60, सॉरी हेड है 40, हेड 40 है बट्टा 2। 100 में से 40 दूना 80 जाएगा, 2 से भाग देंगे, यानी ऊपर 20 आएगा, 2 से भाग देंगे 10। 10 घोड़ा हुआ दोस्तों, याद हुआ? घोड़ा कितना आया? घोड़ा 10 आया। और मुर्गी कितना हुआ? तो मुर्गी कितना हुआ? 30 हुआ। या एक के संख्या निकाल ले तो दूसरा अपने आप निकल जाता, ठीक है। 30 निकला तो 10 से होता, क्योंकि दोनों मिलाकर 40 से है, क्योंकि सिर ये कई गुना होगा। घोड़ा है 10 गो तो 10 चौका 40 पैर, मुर्गी 30 गो है तो 30 दूना 60 पैर, तो 60 और 40 हुआ कितना? 100। समझे? ठीक है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा सारी चीजें। आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं हम फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।